मेरे पास अल्फाज नहीं हैं और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में ये होना, जहाँ सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहाँ आर्मी के भी लोग हैं, वहाँ जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। एंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज who've lost their loved ones today. क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है, इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए आज भी जब यहाँ जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड, सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीज़ें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उनने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे, उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफ़र होगा ज़िंदगी का। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इसी रूट से हमारी ट्रेडिशनल सेंचुरीज ओल्ड यात्रा भी हो रही है। मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं। जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं, जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे। खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। वी नीड टू मेक देम फील सेफ, वी नीड टू मेक देम फील सिक्योर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। जी। तो साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक यही, जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, क्लेम है कि स्टेटहुड ना होने की वजह से जो होम वगैरह है वो बाहर से ही देखा जा रहा है। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं, और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए उन्हें। तो ये क्लेम सही नहीं है कि कश्मीर मिलिटेंसी से फ्री है। आपके मैं थकी हुई हूँ अभी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर नॉर्मलसी होती तो राजौरी, पुंछ जैसी जगह में मिलिटेंसी इरप्ट नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होती तो आज बाइसरन, जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहाँ पे दिन दहाड़े टूरिस्ट को ऐसे नहीं मारा होता। तो कहीं ना कहीं हम तो 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। अब ज़रूरी है कि इतने लोग मरें, वो अपनी जान गंवाएं, फिर जाके जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको फिर समझ में आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन, हकीकत क्या है। इंसानियत के दुश्मन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, उस पर भी एक काफ़ी सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल। ये जो लोग, इतने सारे जो लाखों की तादाद में कश्मीर में हैं, जो टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं, जिनका सारा जो भी आता है टूरिज़्म के हवाले से आता है, आप उनको भी अटैक कर रहे हैं। ये कश्मीरियत पे अटैक है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पे अटैक है, ये हम पे अटैक है, ये इन्हीं टूरिस्ट पे अटैक नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन आवर कल्चरल एथोस ऑफ कश्मीरियत, एंड दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।